क्या आप एनोनिमस हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि सिर्फ एक वीपीएन कनेक्ट करने से आप इंटरनेट की दुनिया में एनोनिमस हो जाएंगे? या फिर आपको ये पता है अगर आप इंटरनेट सर्फ करते समय एनोनिमस नहीं है तो आपके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? तो अगर आपको ये सब नहीं पता हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एक भी पार्ट मिस करे बिना देखते रहिए हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ब्रदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनोनिमस रह सकते हैं और एनोनिमस अगर आप नहीं रहते तो आपको क्या क्या नुकसान देखने पड़ सकते हैं, और आप वीपीएन कनेक्ट करके एनोनिमस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आप बात करते हैं कि आप वीपीएन कनेक्ट करके एनोनिमस रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप वीपीएन कनेक्ट करके भी एनोनिमस नहीं रह सकते, क्योंकि जो वीपीएन होता है वो हमको हमारा वीपीएन प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाता है, और जो भी हम सर्फ करते हैं इंटरनेट पे वो हमारे जो भी डिटेल रहती है वो हमारी सर्चिंग डिटेल कह लो आप, या फिर सर्फिंग डिटेल कह लो, या कोई सी भी डिटेल आप उसको कह सकते हैं, वो हमारे वीपीएन प्रोवाइडर के पास जाती है। जो कि डिटेल अगर गवर्नमेंट उससे मांगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर बंदे की इस सर्फिंग डिटेल चाहिए तो गवर्नमेंट उसको वो डिटेल प्रोवाइड कर देगी एक बार उसके बोलने पर, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट से बढ़ के कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट वीपीएन प्रोवाइडर को बोलती है तो वो उसको डिटेल देनी ही पड़ेगी। अगर वो डिटेल नहीं देता है तो गवर्नमेंट उसके वीपीएन पे बैन भी लगा सकती है कि इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। और दोस्तों आपने वीपीएन की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हो तो उसमें ये साफ लिखा होता है अगर आपकी डिटेल हमसे गवर्नमेंट मांगती है तो हम गवर्नमेंट को आपकी डिटेल भेज सकते हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में साफ ये जाहिर होता है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप डीप वेब या डार्क वेब सर्फिंग करते समय अगर आप एनोनिमस नहीं रहते हैं तो आपके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप डार्क वेब या डीप वेब सर्फ करते समय अगर आप एनोनिमस नहीं रहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी भी चुराई जा सकती है। जो डार्क वेब या डीप वेब पे जो हैकर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के, वो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि आइडेंटिटी चुराना क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी आइडेंटिटी को चुरा के और उसको गलत यूज़ करना होता है। वो आपकी आइडेंटिटी को गलत यूज़ करेगा, कहीं भी आपके नाम से कोई भी ऑर्डर कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी डार्क वेब या डीप वेब के हैकर ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली तो वो आपकी आइडेंटिटी चुरा के अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसी कुछ वेबसाइटों से प्रोडक्ट परचेज करके ऑर्डर कर देगा और उसकी आइडेंटिटी की जगह वो आपकी आइडेंटिटी लगा देगा। तो अगर गवर्नमेंट इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करती है तो वो आपके नाम से होगा, तो उसमें आप फंस सकते हैं। आपकी डिटेल गवर्नमेंट के पास जाएगी तो गवर्नमेंट आपको उठाएगी, उसमें हैकर्स को नहीं उठाएगी, क्योंकि डिटेल आपकी गई है तो वो आपको ही उठाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप डार्क वेब या डीप वेब सर्फ करते समय एनोनिमस नहीं रहते तो आपका जो डाटा होता है उस पर रैंसमवेयर अटैक भी हो सकता है। तो अगर आपको रैंसमवेयर अटैक के बारे में भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रैंसमवेयर अटैक इस तरीके का अटैक होता है कि वो आपके डाटा पे अटैक करता है। मैं इसका भी आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे आपने किडनैपिंग देखी होगी, वो एक किसी भी उसको किडनैप कर लेते हैं और फिर उससे फिरौती मांगते हैं कि मुझे इतना पैसा दो तभी मैं इसको छोड़ूंगा। उसी तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डाटा पे अटैक करते हैं। डाटा पे अटैक करने के बाद वो हमारे डाटा को एक इनक्रिप्ट वे कर देते हैं, जिसकी डिक्रिप्शन की सिर्फ उन हैकर्स के पास रहती है। सिर्फ वो हैकर्स ही उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। वो हमारे पूरा जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको पूरी तरीके से डिक्रिप्ट कर देते हैं, और की सिर्फ उन्हीं के पास रहती है। तो वो हमसे फिरौती के लिए बिटकॉइन में पैसे मांगते हैं। वो हमसे बोलते हैं कि इतने बिटकॉइन दो हमको तभी हम आपके डाटा डिक्रिप्ट करेंगे, नहीं तो आपका डाटा इनक्रिप्ट ही रहेगा और आप उस डाटा का कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसी के रिगार्डिंग एक स्टोरी बताता हूँ जो कि एक रियल स्टोरी है, जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हो चुकी है। तो मेरा दोस्त जो है वो डार्क वेब और डीप वेब सर्फ कर रहा था, तो उसी समय उससे एक गलती होगी, जो कि वो गलती थी उसका एक क्लिक। उसने एक गलत वेबसाइट पर क्लिक कर दिया था। उस क्लिक के चलते हैकर्स ने उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पैकेट्स भेज दिए जो कि वायरसेस थे और मालवेयर्स थे। वो उन मालवेयर्स और वायरसेस ने उसके जो सारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको पूरी तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया। डाटा इनक्रिप्ट होने के बाद वो उस डाटा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता। उसी के बाद उसके पास एक मेल आया कि हमने आपका डाटा पूरी तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा डिक्रिप्ट हो जाए और आप उसको यूज़ करना सकें तो आप इस अकाउंट पे इतने बिटकॉइंस भेज दीजिए। अब मेरा दोस्त टेंशन में आ गया कि उसका पूरा डाटा इनक्रिप्ट हो गया। अब वो कैसे डाटा को डिक्रिप्ट करे और उसको यूज़ कैसे करे, और वो डाटा उसके लिए बहुत यूज़फुल था। उसने सारे ट्राई कर लिए, सारी जगह हाथ पैर मार लिए, सब कर लिया उसने, सारी चीज़ें पढ़ ली, उसने सारे ब्लॉग्स पढ़ लिए, सारी चीज़ें कर ली उसने, लेकिन उसका डाटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिसने करा होता है उसके पास वो की होती है और वही सिर्फ इस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो उन हैकर्स की डिमांड थी इतना, अब इतने बिटकॉइन वो नहीं दे पाया, तो उसका डाटा जो है वो पूरा वेस्ट चला गया, उसका डाटा पूरा इनक्रिप्ट हो गया, उसका डाटा पूरा यूजलेस हो गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि
टॉर ब्राउज़र से हम एनोनिमस रह सकते हैं या नहीं रह सकते। दोस्तों टॉर ब्राउज़र भी आपको काफ़ी हद तक एनोनिमस रखता है, लेकिन पूरी तरीके से वो एनोनिमस नहीं रख सकता है। उसमें भी आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जिससे वो आपको एनोनिमस रखने में हेल्प करता है। आप उससे भी एनोनिमस रह सकते हैं, लेकिन पूरी हद तक उससे भी आप एनोनिमस नहीं रह सकते। तो अगर आप टॉर ब्राउज़र से भी डार्क वेब या डीप वेब को सर्फ करो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे एक आपका एक गलत क्लिक आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो मेरी मानिए तो आप डीप वेब या डार्क वेब को कभी सर्फ मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने गलती कर चुका है। तो मैं आपको अब रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप भी ये गलती फिर से दोहराएं। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कंप्लीटली एनोनिमस रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आप कंप्लीट तरीके से तो कभी एनोनिमस नहीं रह सकते। आप हमेशा कुछ ना कुछ गलती तो कोई ना कोई गलती तो आप कर ही दोगे, और ऐसा हर हैकर्स के साथ होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब यूज़ करने के बाद भी एनोनिमस नहीं सकते, रह सकते हैं, लेकिन एक हद तक रह सकते हैं। उसके बाद आप एनोनिमस नहीं रह सकते। आपसे भी बड़े या फिर हमसे भी बड़े बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमको ट्रैक कर सकते हैं। तो आप ये तो भूल जाइए कि आप पूरी तरीके से एनोनिमस रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और उसका रिप्लाई भी मैं जल्दी दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे और ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और आप उससे बहुत हद तक सिक्योर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अलविदा।